मुअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन और सामेईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो 3 नवंबर सन 2022 ईस्वी बरोज़ जुमेरात रात 8:55 पर बनाई जा रही है और इस वीडियो में आपको दुनियाए इस्लाम के उन अज़ीम तरीन क़ुर्राए किराम के बारे में बताया जाएगा कि जिनका सांस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामेईन, आपने भी बहुत सी कुरान मजीद की तिलावतें सुनी होंगी, तो मैंने भी कुछ कुरान मजीद की तिलावतें सुनी हैं, यूट्यूब से भी सुनी हैं और उसके अलावा भी सुनी हैं। तो उन तिलावतों को सुनकर मैंने कुरान मजीद की तिलावत के लिहाज से और क़ुर्राए किराम की लिहाज से, क़ुर्राए किराम की मुख्तलिफ़ अक़साम के लिहाज से क़ुर्रा किराम की भी किस्में बनाई हैं और तिलावत की भी किस्में बनाई हैं। तो नाज़रीन, कुरान मजीद को पढ़ने की स्पीड के लिहाज से कुरान मजीद की तिलावत की 3 किस्में हैं और इसी तरह क़ुर्रा किराम की भी 3 किस्में होंगी। तो कुरान मजीद की को पढ़ने के लिहाज से जो कुरान की स्पीड के लिहाज से 4 अक़साम हैं, वो हैं, पहली किस्म है हदर, यानी कुरान मजीद को तेज़ तेज़ पढ़ना, लेकिन इतना तेज़ नहीं पढ़ना कि जिससे मखारज और सिफ़ात भी मुतासर हो जाएं, बल्कि मखारज और सिफ़ात का लिहाज रखते हुए कुरान मजीद को तेज़ पढ़ना, इसको हदर कहते हैं। जैसा कि इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ क़ुर्राए किराम नमाज तरावी में पढ़ते हैं, तो इस स्पीड को हदर कहा जाता है। और दूसरी किस्म जो है वो है तदवीर, यानी दरमियानी स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में कुरान मजीद को तिलावत करना। तो ये तिलावत अमूमन फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर, यानी सुबह फजर की नमाज में, मगरिब और इशा की नमाज़ों में जो इमाम किरात करता है वो इस स्पीड के लिहाज से करता है, यानी जो नॉर्मल और दरमियानी स्पीड होती है। इसी तरह जो तीसरी किस्म है वो है तरतील, यानी कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना। तो अमूमन इस तरह की तिलावतें कुरान मजीद की महफ़िल हुस्न क़िराअत के अंदर और मुख्तलिफ़ महाफ़िल के अंदर इस तरह की तिलावतें की जाती हैं कि कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ा जाता है और कुछ लंबे सांस के अंदर पढ़ा जाता है। और चौथी किस्म जो है वो है मश्क, यानी कुरान मजीद को सीखने के वक़्त जो लंबी सांस करके और ठहर ठहर के कुरान मजीद को पढ़ा जाता है, और महाफ़िल के अंदर पढ़ने के लिहाज से भी उससे भी कुछ, यानी कम स्पीड के अंदर ये तिलावत होती है, इसको मश्क कहा जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी कुरान मजीद को पढ़ने की स्पीड के लिहाज से तिलावत की 4 अक़साम, और इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ने के मेयार के लिहाज से भी अक़साम हैं कि कुछ क़ुर्रा किराम बहुत आला मेयार में पढ़ते हैं कि यानी कुरान मजीद के मखारज का भी लिहाज रखते हैं, सिफ़ात का भी लिहाज रखते हैं, और इसी तरह उसके नशेब व फ़राज का भी लिहाज रखते हैं, यानी कुरान मजीद के नशेब व फ़राज का उतार चढ़ाव का भी लिहाज रखते हैं, और इसी तरह कुरान मजीद को कितनी ऊंची आवाज़ के अंदर पढ़ना है उसका भी लिहाज रखते हैं, यानी बहुत ऊंची आवाज़ के अंदर पढ़ते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद को वो उसका जो साउंड है, जो यानी उसकी आवाज़ है, उसके अंदर भी कशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी यानी आवाज़ को पस्त करते हैं, कभी ऊंची करते हैं, कभी दरमियानी स्पीड में करते हैं, कभी होंठों को गोल करते हैं, इसी तरह यानी मुख्तलिफ़ अक़साम के लिहाज से पढ़ते हैं।
तो इस लिहाज से भी कुर्राए किराम की किस्में हैं और तिलावत की भी किस्में हैं। इसी तरह कुरान मजीद को ऊंचा पढ़ने के लिहाज से भी किस्में हैं कि कुरान मजीद की आवाज़ को बुलंद आवाज़ के अंदर पढ़ना, और कुछ कुर्राए किराम पस्त आवाज़ में पढ़ते हैं, और इसी तरह कुछ कुर्रा किराम जो हैं वो कुरान मजीद के उतार चढ़ाव के लिहाज से आला क्वालिटी के मालिक होते हैं, आला मेयार के हामिल होते हैं, और कुछ उससे कम होते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ दुनिया के उन कुर्रा किराम के बारे में बताया जाएगा कि जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी सांस के हामिल हैं, और उनमें से 10 कुर्रा किराम के बारे में आपको बताया जाएगा। तो नाज़रीन, उन 10 कुर्रा किराम में से जो सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर हैं वो हैं पाकिस्तान के कारी एहसानुल्लाह फ़ारूकी। मेरे इल्म के मुताबिक जो कुर्रा किराम मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुमकिन है आपका इल्म मुझसे ज़्यादा हो और आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हों, लेकिन जो मेरी मालूमात है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि 10वें नंबर पर कारी एहसानुल्लाह फ़ारूकी हैं पाकिस्तान के, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला बकर या लिया से है, और ये जवानी के अंदर 1 मिनट के करीब करीब इनका लंबा सांस था। और ये तिलावतें उनकी कुछ यूट्यूब पर मौजूद हैं, और जो जवानी के अंदर जो उनकी तिलावतें हैं वो मैंने कैसेट और सीडीज़ के अंदर सुनी हुई थी। उनके अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका सांस 1 मिनट के करीब था। तो नाज़रीन, 9वें नंबर पर जो हैं वो हैं पाकिस्तान के कारी आसिफ शेखुपुरी। इनका सांस भी 1 मिनट है, लेकिन इनकी तिलावतें यूट्यूब पर मौजूद नहीं हैं। ये तिलावतें मैंने उनके सामने बैठकर चंद महाफिल के अंदर सुनी हैं, तो इनका सांस भी मुकम्मल 1 मिनट था। 8वें नंबर पर जो कारी हैं वो हैं कारी या अब्दुल बासित अब्दुल समद, जिनका ताल्लुक़ मिस्र से है। इनकी तिलावतें अमूमन 40 या 45 सेकंड के करीब करीब लंबे सांस की हामिल होती हैं, लेकिन जो उनका पारा नंबर 30 है जो उन्होंने मुकम्मल जवानी के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर उनका सांस 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक था। तो 7वें नंबर पर जो कारी कुरान हैं वो हैं पाकिस्तान के कारी इदरीस आसिफ। इनकी तिलावतें यूट्यूब पर मौजूद हैं या नहीं इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैंने इनकी तिलावतें कैसेट के अंदर सुनी थी। उसके अंदर इनका सांस 1 मिनट और 10 सेकंड था। 1 मिनट, कभी उनका सांस मुकम्मल 1 मिनट, कभी 5 सेकंड बढ़ जाता था, और कभी कुबार 1 मिनट 10 सेकंड हो जाता था। 6ठे नंबर पर जो कारी कुरान हैं वो हैं मिस्र के अजीम तरीन कारी, जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ है, वो हैं कारी अंतर। तो नाज़रीन, इनका नाम है कारी अंतर, आइन के साथ है, अलिफ के साथ नहीं है या हमज़ा के साथ नहीं है। इनका नाम है कारी अंतर, आइन के साथ। तो इनको आप यूट्यूब पर सर्च करें। इनकी बहुत अच्छी तिलावत और लंबे सांस के साथ और बहुत अच्छी आवाज़ के साथ इनकी तिलावतें मौजूद हैं। इनका सांस 1 मिनट के करीब करीब है। इनका सांस 1 मिनट के करीब करीब है। इसी तरह इनके बेटे भी हैं कारी सईद मुस्लिम अंतर, वो भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन वो दरमियान में सांस ले जाते हैं। इसी तरह कारी अंतर भी कभी सांस ले जाते थे और 1 मिनट 20-25 सेकंड तक भी तिलावत कर देते थे, लेकिन वो सांस बीच में ले लेते थे। लेकिन जो उनकी तिलावतें मुकम्मल जवानी के अंदर थीं, जिनके अंदर वो सांस नहीं लेते थे, वो तिलावतें उनकी 1 मिनट तक होती थी, यानी 1 मिनट तक उनका सांस होता था। और इसी तरह कारी सईद मुस्लिम जो हैं वो भी दरमियान में सांस ले लेते हैं, अगरचे वो 1 मिनट से 15-20 सेकंड वो भी ऊपर पढ़ देते हैं, लेकिन वो दरमियान में सांस ले जाते हैं। तो नाज़रीन, 5वें नंबर पर जो कारी कुरान हैं वो हैं कारी
قاری منصور جمع منصور، قاری منصور جمع منصور جن کا تعلق مصر سے ہے، ان کی تلاوت یوٹیوب پر موجود ہے۔ سورۃ الانفطار کی تلاوت میں ان کا سانس 1 منٹ 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ تک موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر جو قاری قرآن ہیں وہ ہیں قاری عیدی شعبان، جن کا ریکارڈ شدہ تلاوت یوٹیوب پر سورۃ الضحیٰ کی موجود ہے۔ اس کے اندر ان کا سانس 1 منٹ اور 25 سیکنڈ تک موجود ہے، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے اندر بھی ان کا سانس 1 منٹ 25 سیکنڈ تک جاتا ہے، اور یہ یوٹیوب پر موجود ہے ان کی تلاوتیں۔ تیسرے نمبر پر جو قاری قرآن ہیں وہ ہیں مصر کے عظیم ترین قاری رافت حسین۔ ان کا سانس جو میں نے سنا ہے اپنے موبائل کے میموری کارڈ کے اندر، یعنی سمارٹ فون سے جو پہلے کا زمانہ تھا جب ابھی سمارٹ فون ایجاد نہیں ہوئے تھے یا ابھی عام پاکستان کے اندر نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت میموری کارڈ کے اندر ان کی تلاوتیں سنی جاتی تھی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی جو تلاوت سورۃ الفاتحہ کی تھی اس کے اندر ان کا سانس 1 منٹ اور 30 سیکنڈ یا 32 سیکنڈ کے قریب تھا، اور اسی طرح کیسٹ کے اندر میں نے ان کی جو تلاوت سنی ہے سورۃ النور کی، اس کے اندر ان کا سانس 1 منٹ 25 سیکنڈ تک ہے۔ لیکن اب یہ قاری قرآن بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، 50-55 سال یا 60 کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہوگی، تو اب ان کا سانس کم ہو گیا ہے۔ یہ 1 منٹ یا 10 سیکنڈ کبھی کبھار وہ بھی بڑھتے ہیں، اور عموماً جو ان کا سانس ہے وہ 55 سیکنڈ یا 1 منٹ تک جاتا ہے، اس سے زیادہ ان کا سانس نہیں جاتا۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر جو قاری قرآن ہیں وہ ہیں مصر کے قاری سید شریف۔ قاری سید شریف، ان کی صرف 1 یا 2 ویڈیوز تلاوت کی یوٹیوب پر موجود ہیں، جن کے اندر ان کا سانس 1 منٹ 40 سیکنڈ ہے۔ 1 منٹ 40 یا 42 سیکنڈ تک ان کا سانس ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو، یقین نہیں آتا کہ اتنا لمبا سانس کسی کا ہو، لیکن مکمل تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی اور اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ ہو سکتا ہے واقعتاً ہی اتنا لمبا سانس ہو، اور کچھ شکوک و شبہات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال جو اس کی ویڈیو ریکارڈر شدہ یا اپلوڈ شدہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، اس کے مطابق ان کا سانس 1 منٹ 40 سیکنڈ کے قریب ہے۔ اور ناظرین، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، جس قاری قرآن کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گا وہ ہے پاکستان کے قاری۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کے قاری نے دنیا کے سب قاریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ان حتیٰ کہ مصر کے قراء کرام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کہ جن کی تلاوتیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اور سب دنیا جانتی ہیں کہ وہ لمبے ترین سانس کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس قاری قرآن نے قاری رافت حسین کو، قاری عیدی شعبان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اصلاح میڈیا قرآن چینل پر ان کی جو تلاوت موجود ہے اس کے مطابق ان کا سانس ہے 2 منٹ اور 15 سیکنڈ۔ جی ہاں ناظرین، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، 2 منٹ 15 سیکنڈ ان کا سانس ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے یہ ویڈیو بھی ایڈٹ شدہ ہو سکتا ہے ایڈٹ شدہ ہو، اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ مکمل تصدیق یا تکذیب اس کی، یعنی یہ واقعتاً ہی اتنا لمبا سانس ہے یا نہیں، یہ کمپیوٹر کے ماہرین اس ویڈیو کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ مجھے اس کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن جو ویڈیو موجود ہے ریکارڈڈ شدہ اسلام میڈیا قرآن پر، اس کے مطابق ان کا سانس 2 منٹ اور 15 سیکنڈ ہے، اور اس قاری کا نام ہے قاری زکریا خالد۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، قاری زکریا خالد۔ جی ہاں ناظرین، یہ قاری قرآن مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن
پھر بھی ان کا سانس اتنا لمبا ہے. ان کا نام ہے قاری زکریا خالد. تو ناظرین یہ تھے قاری، یہ مشہور و معروف قاریان قرآن جن کا سانس دنیا کے اندر سب سے زیادہ لمبا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.